हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजू खनकर फिर एक बार अपने स्टॉक मार्केट के चर्चा के अनुरूप मैं आपके सामने आया हूँ। आज का दिन 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार। और अभी आज के दिन की ये विशेषता है कि हमारे जो हिंदू धर्म का पावन त्यौहार है दिवाली, उसके हम बिल्कुल मध्य में खड़े हैं। इस त्यौहार के मध्य में खड़े हैं और आने वाले दिनों में हफ्ता भी एंड होने वाला है और दीपावली के आखिरी पर्व को हम शुरुआत करेंगे। इस समय पे मार्केट कहाँ पे खड़ा है, हम इसके बारे में एनालाइजिंग करेंगे। तो आज के दिन की अगर बात कही जाए तो वो कल का जो क्लोजिंग था अराउंड 17,730 या 17,730, तो वहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ 17,800, पर वो कोई सस्टेन नहीं हुआ। जैसे 9:15 को ये ओपन हुआ, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रादर देन मिनट्स ये 17,330 पे आया और वहाँ से कंसोलिडेशन होते होते कंटिन्यूसली डिके हो रहा था। मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा था। ये कोई भी एक्टिविटी बहुत फास्ट नहीं हो रही थी। इसके पीछे का रीज़न ये था कि वॉल्यूम कम था। लोग ऐसा मालूम पड़ रहा है कि छुट्टियों पे हैं। मार्केट में जो भी एक्टिविटी है वो बहुत सीमित दायरे में हो रही है। कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर तो ऑलमोस्ट ना के बराबर दिख रहे हैं। और ऐसा करते हुए जैसे मैंने बोला कि 9:15 को ओपन होने के बाद नीचे आया और वो एंड जो है एंड 17,656 पे जाके धीरे धीरे डिके होते होते नीचे उतरते होते जाके बंद हुआ। अगर हम देखा जाए तो विदेशी बाजार ज़्यादा करके अमेरिका के बाजार पॉजिटिव में है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 8 नवंबर को वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। इसका सीधा मतलब ये हो रहा है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए या इंडियन ट्रेडर्स के लिए। और शायद मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में कोई बताता होगा आपको, मुझे मालूम नहीं। यहाँ पे हमारा निफ्टी कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लेगा। अगर कोई इस दौरान अराउंड से आज से लेके 31 अक्टूबर तक और 31 अक्टूबर या मैं कहूँगा कि अमेरिका के इलेक्शन के आसपास तक हमारी जो निफ्टी है वो बहुत कोई अप या डाउन मूव आपको नहीं दिखाएगी। एक सीमित दायरे में काम करेगी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बिल्कुल अभी अमेरिका के मार्केट में इन्वॉल्व है, वहाँ पे वो इंटरेस्टेड है। तो इसकी वजह से उनको जितना पैसा निकाल के लेके जाने का था वो उन्होंने ऑलरेडी निकाल लिया है। जो रोज़ आपको आंकड़े बता रहे थे, इतने 1000 माइनस हुआ इंडियन मार्केट में से, इतना 1000 माइनस हुआ, वो बिल्कुल उसी के लिए थे। यहाँ मिड टर्म पोल के जो सीक्वेंस है या जो क्या बोलते हैं जो टाइमिंग है उसको रेफ़र करने के लिए वो किया गया था और अब वो वहाँ पे सक्रिय हो गए। तो इस वजह से हमारे मार्केट में कोई भी सेल या बाय का ज़्यादा एक्टिविटी उनके द्वारा नहीं होगा। और यहाँ के और भी जो वर्ल्ड ओवर इन्वेस्ट जो ट्रेडर्स रहते हैं वो भी अभी फ़िलहाल वहाँ पे ज़्यादा सक्रिय हैं। तो हमारा मार्केट बिल्कुल एक सीमित दायरे में काम करेगा। और एक सुझाव ये रहेगा कि ऑप्शंस बायर आप पुट खरीद रहे हो या बाय खरीद रहे हो, आपके साथ बस एक ही काम होगा, आपका प्रीमियम डिके होगा। आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी बड़ा मूव नहीं आएगा और टाइम के हिसाब से जो टाइम प्रीमियम डिके होता रहेगा तो फलस्वरूप आपको रिटर्न बहुत कम मिलेगा। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आप रादर देन निफ्टी रेफर फॉर स्टॉक्स। जो भी स्टॉक्स आपको अभी फ़िलहाल नीचे पे जितना मिलेंगे उनको लेने का ट्राई करो जब तक निफ्टी सक्रिय नहीं होता है। तो मैं बताऊंगा कि अभी फ़िलहाल रिलायंस
आज के जो स्टॉक्स गिरे उसमें थे अराउंड जस्ट होल्ड रिलायंस, HDFC बैंक्स, ITC और HDFC लाइफ। यानी मोटा मोटा थोड़ा सा HDFC बैंक और HDFC का जो कुछ मर्जर का जो इशू चल रहा है उसका भी मोटा मोटा पिक्चर अभी भी सामने नहीं आ रहा है, और इन्वेस्टर अभी फ़िलहाल उतना धैर्य नहीं दिखा रहे कि उसको बाय करे। पर मैं आपको बता देता हूँ जब भी कभी कोई बैंक में कोई कंपनी में समस्या आती है और अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो मैं आपको बता दूं, आप उसको आँख मूंद करके बाय कर लो। अभी आप HDFC बैंक को बाय करना शुरुआत कर दो। मैं आपको बताता हूँ ये संवत्सर में HDFC बैंक ज़बरदस्त रिटर्न देने जा रही है। और फिलहाल जो कोई उनका इशू चल रहा है HDFC और HDFC बैंक का कौन सा रेशियो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप न सोचें। इतनी सोच रखने की ज़रूरत नहीं, जितना कम सोचेगी उतना अच्छा है। मेरा सुझाव है आप बाय करना शुरुआत कर दो जब तक के फॉर्म उनकी जो पॉलिसी है वो क्लियर होने वाली है। वो पॉलिसी क्लियर होने तक उसका जो प्राइसिंग वो इनपुट रहेगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो बेटर वे आप अभी इसको बाय करना शुरू कर दो एवरी डिप पे। रिलायंस को भी एवरी डिप पे बाय करना शुरू कर दो। जैसे ऊपर आएगा उसको निकालने की सलाह मैं बीच के पीरियड्स में आपको देता रहूँगा। पर फिलहाल इन दो स्टॉक्स को आप लेना बिल्कुल आँख मूंद करके। अगर मेरे पे आपको थोड़ा बहुत अगर विश्वास है या थोड़ा ऐसा लग रहा है कि राजू को थोड़ा बहुत समझ रहा है तो आप बाय कर लीजिए। ऐसे तो मैं हूँ आपके फिलहाल सामने रोज़ आने वाला हूँ और आंसरेबल तो मैं हूँ ही, मैं कहीं पे नाकार नहीं रहा हूँ। पर मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आप HDFC बैंक को बाय करना शुरू कर दो। जब तक कि उनका पिक्चर क्लियर आउट होगा तब तक उसका सब प्राइस्ड इन होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो बेटर वे नाउ। उसके बाद लूजर्स की शायद मैंने बात कर दी। गेनर्स में थे आज का एक ये है टाटा मोटर और ऑयल एंड गैस कंपनीज। थोड़ा सा उसमें एक ये दिखा, लोगों का इंटरेस्ट दिखा। टाटा मोटर्स और बोला जैसे HPCL, ऑयल इंडिया, ऐसा वाला शेयर, BPCL और फार्मा कंपनीज में धीरे धीरे DIs जो म्यूचुअल फंड वाले वो अपना बाइंग उन्होंने शुरू की है। ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो ऑब्जर्वेशन था यहाँ में मुझे ये दिख रहा है कि धीरे धीरे फार्मा कंपनी में बहुत एक जोरदार ब्रेकआउट नहीं दे रहे पर वो धीरे धीरे बाय कर रहे हैं। और साइक्लिकल बेस पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस संवत्सर में, इस साल में फार्मा कंपनीज एक अच्छा आउटपुट आपको देगी। जिस तरह से केमिकल कंपनियों ने पिछले 2-3 साल में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, वो बिल्कुल फार्मा बिल्कुल सेट है उसी के लिए। जैसे मैंने पहले बोला कि इस अभी कुछ 8-10 दिन बहुत कुछ निफ्टी में होने वाला नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रहो और थोड़ा निफ्टी कंसोलिडेट जरूर होगा। ऊपर जाने के मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं और ऊपर गया भी तो वो रहेगा सेल ऑन राइज कि ये पॉलिसी आप रखो। बहुत कुछ होल्डिंग के पीछे न रहे, निफ्टी के ज़्यादा बाय के पोजीशन में न रहो, ये मेरा आपको कहना होगा। और स्टॉक स्पेसिफिक रहो। लेटेड कल दिवाली है तो मेरे सारे मित्र, मेरे परिवार, मेरे हितचिंतकों को दिवाली के गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम मिलेंगे गुरुवार को। बाय, हैप्पी न्यू ईयर।